बोलिए संत समाज की जय। सभी देवी देवता और माता एवं बहन सभी के ये दास के नमस्कार है और सम्मान है। ये सभी दर्शकों के कल्याण के लिए लगनशील है। ये चाहता है कि सभी सुखी रहे और हम ये चाहता है कि हम सभी मिल कर के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पारसी संसार में जितने मनुष्य समाज है हम सब भाई हैं। सब घट घट में एक जैसे चेतन है, एक जैसे कर्म करता है, एक जैसे सुख दुख के अनुभूति करता है। इसलिए किसी का हित मत करो। हम सब घट मेरा साइया, सब घट में वो स्वामी है और वो साईं है और वो परमात्मा है, वो भगवान है। किसी के अहित मत करो। ये सभी दुखी है। इसको दुख से छूटने के रास्ता बताओ और सहयोग करो और मदद करो। जो जिस लायक है उस तरह के मदद करें। रामा तुलसीदास जी कहते हैं कि परहित सरसा धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं अधमाई। दूसरे के सुख देने के जैसे कोई धर्म ना है और दूसरे के दुख देने के जैसे कोई पाप नहीं है। इसलिए पाप से बचो और धर्म करो और सबके सुख के कामना करो और सबके सुख में सहयोग करो। यही मानवता है, यही धर्म है। इसलिए जो है संगठित रहो। आज संगठन ना होने के वजह से ये भारत हजारों साल गुलाम रहा। इसलिए कि जो है कुछ ऐसे अंधे थे, ऐसे गद्दार थे कि 50% मनुष्य जाति को छोटा कहते रहे और उनको मंदिर में पूजा करने का अधिकार ना है, उनको वेद पढ़ने का अधिकार ना है, उनको तू नीच है हम ऊंच है। यही दुर्भाग्य था। आज जरूरत है कि ये नीच ऊंच के खत्म करो, जातिवाद के खत्म करो, भगवानवाद के खत्म करो, मजहबवाद के खत्म करो और सभी मिल करके एक गधा के लगे जा करके उसके जात ना पूछता है। वो जान जाता है कि ये हमारी जाति के है। एक कुत्ता जो है वो कुत्ता के लगे जाके उसके जात ना पूछता है, वो अपने जाति को पहचान जाता है। एक सुअर सुअर के जाति को पहचान जाता है। जानवर जानवर के अपने जाति को पहचान लेते हैं। पक्षी पक्षी अपने जानवर को अपने पक्षी भी अपने पक्षी जाति को पहचान लेता है। लेकिन इस इंसान इतने अंधा है, इतने गिरा हुआ है कि इसमें अनेक तरह के जितने काम करने वाले लोग थे, मोटा काम करते थे, उनको छोटा बना दिया। और जो जो पढ़ते पढ़ाते थे वो पंडित कहने लगे, जो शासन करते थे वो छत्री हो गए, जो व्यापार करते थे तो वो जो है वैश्य हो गए। आए तीनों वर्ण के जो सेवा करते थे वो शूद्र हो गए। तो ये जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इसमें सभी जाति के लोग हैं। कर्म से जो है आदमी के आंका नहीं जा सकता। आदमी के जो है ये जो है मोटा काम करने वाले छोटा नहीं होते और सब काम कर्म बराबर है। इसलिए जो है मनुष्य के जो है नीच ऊंच के भावना के त्याग करके आ सब के साथ जो है समता के बर्ताव करे। हम सब बराबर हैं। एक जगह मिल के एक एक भाई जो है कलेक्टर है, एक भाई जो है सफाई करता है, लेकिन सफाई करने के बाद नहा धोआ करके वो कलेक्टर भाई के साथ बैठ के खा सकता है, रह सकता है। क्योंकि सबके बुद्धि बराबर ना है।
ये अपने बुद्धि के अनुसार कुल कर्म करता है। तो इसलिए जो है जो पढ़े लिखे वर्ग हैं वो अनपढ़ के छोटा ना समझें। बुद्धि से आदमी जो है महान नहीं होता और ये भेदभाव से महान नहीं होता। सबको समता के बर्ताव के व्यवहार करता है, सबको जोड़ता है, सबके मेल रखता है और सबके लेके चलता है, वह महान है। एक मिसाल देते हैं कि परशुराम जी के प्यास लगा था, अब गर्मी के मौसम था और उस समय जो है श्रवण जो है पानी भर करके लेके अपने माता पिता के पिलाने के लिए जा रहे थे। रास्ता में परशुराम जी मिले और कहे कि हे भाई हमके प्यास लगा है, हमके पानी पिला दो। श्रवण कहे कि हम आपके पानी नहीं पिला सकते। वो पूछे कि क्यों नहीं पिला सकते, हम छोटी जाति के हैं। वो कहा कि तुमको कौन कहा है कि तू छोटी जाति के है, ये बात तुमके कौन कहा है, ये बात तू कैसे मान लिया है। तो पानी पिया भाई, हम सब बराबर हैं। और परशुराम जी श्रवण के हाथ के पानी पिए और फिर दोबारा पानी भर के लिए। फिर परशुराम जी आ करके श्रवण के माता पिता के चरण छू करके और उनसे आशीर्वाद लिए और दुआ लिए और वो जो है मार्गदर्शन किए श्रवण के माता पिता के भी और श्रवण के भी। और श्रवण के जो है कहे कि भाई तुम्हारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माता पिता के सेवा करने के मौका मिला है और तू उस समय के सदुपयोग कर रहे हो। तुम महान है, तुम्हारे जैसे महापुरुष के दर्शन से तुम महापुरुष है। कभी मत सोच लेना कि कहीं लिखा है और किसी ने कहा है तो तू छोटा हो जाता है। मनुष्य जाति छोटा ना है। संसार में जितने देवी देवता हुए वो सारे जो है मनुष्य थे और सभी मर करके चले गए। जो जन्मता है वो मरता है। पंच भौतिक शरीर किसी के मरना है, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, शंकर हो या कृष्ण हो, राम बुद्ध, सब मर करके चले गए। ये अटल सत्य है, इसे विचार करो। अगर कोई कहता है कि कोई देवी देवता कहीं जिंदा है, वो हमके मिलवा दे। संसार में जो है ये सब राजकुमार थे, विष्णु थे, कृष्ण थे, राम थे, ये सब जो है अलग अलग जगह के राजा थे। ये सब राजकुमार हैं और ऋषि के और राजकुमार के इतिहास बनता है। और जो इनके वीर दैव आसुरी गुण में जो महान योद्धा होता है और दैवी गुण में, दोनों के जो है जीवन कथा लिखी गई है। इसलिए जो है अपने कर्म को जानो और अपना कर्म पर विचार करके हम महान बनो। इसी में मानव जाति के हित है। हे भाई, किसी आदमी के अगर आज अनजान में गलती होता है तो उस भाई के गलती के क्षमा करो और उसको जो है गले लगा लो। कोई भीख मांगता है, वो सौखे भीख ना मांगता है, उसके मदद करो। ये इंसानियत है। माता से बढ़ के कोई देवी ना है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है। अतिथि महादेवा, अतिथि जो है देव है, देवता है और सतगुरु महादेव है। सतगुरु महादेव है और ये चेतन आत्मा परमात्मा है। चेतन आत्मा परमात्मा है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वो कैसे किसी के दुख दे सकता है। वो आदमी कभी मरते दम तक ले वो किसी के दुख नहीं दे सकता है। उससे, उसके तन से, मन से, वचन से और कर्म से
दूसरे के हित होता है। और जब इस तरह के पर्यटनशील वो होता है तो उसका भी अपना भी कल्याण हो जाता है। इसलिए इंसान बनने की जरूरत है। ये कबीर साहब हुए, बुद्ध भगवान हुए, महावीर स्वामी हुए, महर्षि दयानंद सरस्वती हुए, ये सभी महापुरुष जो है बहुत इसमें राजा थे। और वो राजा महाराजा जंगल झाड़ में जा करके किस लिए गए थे? वो इसलिए गए थे कि वो मृत्यु को जो है जन्म मरण के चक्कर के खत्म करने के लिए, वो जो है अमरता पद पाने के लिए राजपाट छोड़ करके तपोवन में गए थे। आज आज बहुत सौभाग्य की बात है कि इंटरनेट के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से हमारे सारे महापुरुष संतों के वाणी आज उपलब्ध है। अगर मनुष्य जाति के अब न कल्याण हुआ तो कभी नहीं होगा। इसलिए जगनी है, जगानी है। आज जितने हमारे नवयुवक पीढ़ी है वो सभी जो है इसको अपनावे। जवान हो बूढ़ा हो सभी सत्संग में जाए। आज दुख के कारण यही है कि जितने बूढ़ा बूढ़ी जो है वो सत्संग में जाते रहे, या अपना बेटा बेटी या नाती पोता के अलग करके रखे कि ये बाबा बन जाएगा, ये आचरणशील बन जाएगा, महान बन जाएगा, इसलिए उसको सत्संग में नहीं ले जाते। आज यही दुर्भाग्य है कि ये जो है वो बच्चे जो है डरपोक हो गए, आचरणहीन हो गए। और जब दारू पी करके अब बाप महतारी के बात नहीं मानते हैं तो कहते हैं कि हमारा लड़का हमारा बात ना मानता है। अरे जब गड्ढा तुमने खोदा है तो गिरेगा कौन? तुमने उस बच्चों के जो है महापुरुषों से हटा के रखा और सत्संग से बचा के रखा कि ये कहीं साधु ना हो जाए। इस पर एक कहानी आता है कि हमारे पिताजी बनारस में जब सन 80 में हम अपने शिक्षा गुरु रामाशंकर साहब के लगे पढ़ रहे थे तो हमारे पिताजी को भी हम लेके गए थे। तो हमारे पिताजी हमसे कहे कि बेटा हमारा बात मानोगे? हम कहे कि पिताजी जरूर मानेंगे। तो ये सब लाइन छोड़ दो। हम कहे कि पिताजी कहो तो आप बाप महतारी या घर द्वार सगरी छोड़ देंगे, लेकिन जिससे हमारी आत्मा के आवागमन छूटने वाला है, सदा के लिए दुख से मुक्त होने के रास्ता है, वो नहीं छोड़ सकते। अब हमारे पिताजी के वैष्णव संप्रदाय के हमारे पिताजी माता पिता दोनों थे और वो दोनों शाकाहारी थे। आज उन्हीं के संस्कार ये दास के सामने है। और ये उस समय सभी देवी देवता के पूजा करता था और आज धीरे धीरे आपके कृपा दृष्टि हुई, गुरुओं की कृपा दृष्टि हुई, संतों की कृपा दृष्टि हुई तो ये होश में आ गया। बेहोश था, मूर्ख था, अज्ञान था, अंधा था, लेकिन आज गुरुओं की कृपा से ये होश में आकर के संसार के पाखंड के दुख से बच रहा है। आज सभी से ये दास जो है आशीर्वाद मांगता है कि इसको ऐसे शक्ति बल आप लोग दो कि ये अपने आवागमन के दुख को सदा के लिए छुड़ाने में सक्षम हो जाए। यही कामना है, यही जो है ये संसार में सेवा करनी है। जो अपने लिए जीता है, अपने लिए सभी जीते हैं, लेकिन जो समाज के लिए जीता है वो महान पुरुष होता है। हमारे जितने महापुरुष देवी देवता के नाम पर पूजे जा रहे हैं वो सारे समाज के लिए जिए, अपना भी कल्याण किए, समाज के कल्याण किए,
अगर कुछ करना है तो कर जाओ, अपना इतिहास बना लो। तुम्हारे पास दौलत है तो कंजूस और मकचूस बन करके तिजोरी में बन करके बन मर जाओगे। और वो पता ना तुम्हारा औलाद जो है उसको सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। तो जीते जी जो है सदुपयोग के काम करो, तन से, मन से, वचन से, कर्म से। वही पुण्य के कमाई जो है अगला जन्म जो है स्वर्गीय सुख देगा। ये धर्म, सत्य और धर्म न्याय के मार्ग ऐसा है कि इस मार्ग में चलने वाला अगर फेल भी होता है तो वो राजा बनता है, महाराजा बनता है। अब पास होता है तो देवता बनता है, देवी बनता है, आयावागमन से छूट जाता है। परम आनंद, परम शांति और परम सुख में पहुंचता है। जीते जी ना तो रहो तो मुँह एकातरी हो, जो जियत ना तरे। अपने जीते जी संसार के सारे कनेक्शन के काट दो, कहीं मन आसक्त ना रहे। जिस दिन ये मन मर जाता है तो तुम आजाद हो जाते हो। और जब तक लिए मन जिंदा रहता है तब तक लिए मन के गुलाम मनोमुखी रहते हो। ये मन कभी ऊपर चढ़ने से डरता है कि हमारा मौत हो। मन माया दोनों के अंत होता है, दोनों उस आदमी के जीवन से हट जाता है। माया जो है ये भी जो है, जो आत्मज्ञानी और तपस्वी होता है वो माया उसे के जान छोड़ देती है। लेकिन तब छोड़ती है जब वो तपस्वी होता है, साधक होता है, ध्यानी ज्ञानी विवेकी होता है। और वो जो है अपने स्वामी में रम जाता है, अपने आपा में रम जाता है। बस एक ही है, आज उसी के नाम जो है अद्वैत है। वहाँ केवल एक है और वह अपने आपा है। वो अद्वैत है, वहाँ केवल अपने आपा है। बुद्ध भगवान उसको तुरीयावस्था कहे हैं और केवल पद कहे हैं। केवल शेष रह जाना, साक्षी रह जाना, स्वयं रह जाना और संसार से, ये प्रकृति से अपने आप को अलग कर लेना। ना संसार की कोई कामना हो, ना संसार की कोई वासना हो, ना संसार की कोई राग हो। चाह नहीं मैं सुर वाला को गहने में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला के बिंद प्यारी को ललचाऊं। हमारा संसार के सारी चाह मिट जाना, मनोवृत्ति के अंत हो जाना, चित्त के निरोध करना योग है। सारे चित्तवृत्तियां शांत हो जाना, सारा मनोवृत्तियां शांत हो जाना और बुद्धि से सत्य के निर्णय करके आय अपने स्वरूपस्थ हो जाना, यही मोक्ष है। इसमें सारे मोह के क्षय हो जाता है। जब किसी तरह के कोई चाह नहीं रहेगा, इच्छा नहीं रहेगी, कामना वासना राग नहीं रहेगा, तो वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। और जो इसके पास ये सब रहेंगे तो वो जो है मन होता है, आप उसके कामना के संस्कार होते हैं और फिर वो कर्म फल संस्कार, मन और जीव, ये तीनों अगला जन्म के लिए जो है प्रस्थान करता है। आज जन्म मरण के चक्कर में ये घूमता रहता है। तो यहाँ पर मन सारे जो है इच्छा के अंत हो जाना, चाह के अंत हो जाना। अगर हमारा कोई चाहे नहीं है तो हम फिर जन्म मरण में नहीं घूम सकते। इसलिए अपने चाह के ये जो है गुरु के प्रताप से
सत उपदेश से, सत उपदेश के आग से, अब वैराग्य के, अब विवेक के आग से ये सब जो है कामना वासना जल जाता है। इसलिए ज्ञान के आग, ज्ञान पंथ कृपाणक धारा, परत खगेश जाई नहीं बारा। हे भाई, ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा है, जब ये आगे चलता है तो छेद देता है और नीचे ऊपर चलता है तो काटता है। अगर जो आदमी अगर बहुत सावधानी नहीं रखेगा, वो जो है पतन अपना कर लेता है। अगर राख से आग ढकी है तो ये मत जान लेना कि आग बूझ गई है। अगर ये मन के कामना रूपी या वासना रूपी ये थोड़े के लिए दबे हुए हैं तो असावधानी मत बरत लेना कि हम जो है काम पर अब विजय प्राप्त कर लिया है। ये किसी समय हवा के झोंका पा करके ये उदित हो करके हमको मार्गदर्शन से भटका सकता है, गिरा सकता है। बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षि गिरे हैं, बहुत बड़े बड़े कहते हैं कि ये जो है संसार के अंदर जो है बहुत बड़े बड़े तपस्वी जो है इससे बचने में मुश्किल से बहुत सावधानी रखते हैं तो बच पाते हैं। इसलिए जो है संसार के अंदर जो है अपना सावधानी में कभी कमी ना रखना चाहिए। अपना कल्याण तबे होता है जब हम हमेशा सावधान रहें। इसलिए जो है विचार करनी है और अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। यहाँ पर जो है विदुर जी जो है भगवान दुर्योधन को समझाने के लिए गए थे, तो वहाँ पर जो है 56 तरह के भोजन बना था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने भोजन नहीं किया, इसलिए कि दुर्योधन के पास भाव नहीं था। और वही विदुर के यहाँ साग और रोटी खाए, वहाँ पर प्रेम था। और युधिष्ठिर के जो माता ये जो है कुंती वहीं थी, और जहाँ पर भगवान जो है भाव के भूखे होते हैं, महापुरुष देवी देवता भाव के भूखे होते हैं। जहाँ पर दौलत है या अहंकार है वहाँ वो लोग नहीं रहते, ना रुकते हैं। वो वहाँ रुकते हैं जहाँ भाव हो, प्रेम हो, मेल हो, मोहब्बत हो और सम्मान हो। तो इसलिए जो है कदर करना सीख जाओ, किसी के उपेक्षा मत करो। ये संसार के अंदर जो है बुद्ध भगवान इसको व्यवहार के 4 तरह से पालन करने के बताए। करुणा, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। तो वो मैत्री कहे कि जो सतमार्ग के राही है, सतोगुणी है और गुरुमुखी है, तो वो सत धर्म और न्याय पर चलने वाले से प्रेम रखो, मैत्री रखो, मेल रखो और उनके साथ रहो। उसके बाद से जो है मुदिता में जो है करुणा, करुणा दूसरे नंबर पर है। तो उन्होंने ये कहे कि जो हम दीन दुखी हैं, गरीब हैं, मजबूर हैं, उन पर करुणा रखो, दयावान रखो, दया करो, उनके सेवा करो, भक्ति करो। यही जो है कर्तव्य है। दीन दुखी के दान देना, सेवा करना, रोगी हो
दवा देना, गरीब है कपड़ा देना, भोजन देना, पानी देना, ये महादान है सब। इसलिए बाकी जीव पर करुणा की दृष्टि रखना, चींटी से लेकर हाथी तक ले, पशु है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा है, सबके रक्षा करो, सबके रक्षक बनो। मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जोनि है। आज सभी पशु पक्षी कीड़े मकोड़े के नज़र में तू भगवान हो। चाहोगे तो उनके रक्षा करोगे और चाहोगे तो पकड़ के खा जाओगे। दुख दोगे तो दुख के बदला में फिर वहीं जाओगे जहां से पकड़ के खाए हो। और ये जो है करुणा के बाद उपेक्षा होता है। मैत्री, करुणा और मुदिता। जो आदमी अगर अपने आगे बढ़ते हैं उनसे मेल रखो, खुश रहो, उनका सहयोग करो, जलो मत, राग द्वेष मत करो। जो मनुष्य आगे बढ़ता है उसके सहयोग करो, चाहे किसी क्षेत्र के हो। आज के युग है कि भाई अगर आगे बढ़ता है तो भाई टांग पकड़ के खींचता है। इसके मतलब कि भारत के उन्नति में भारतीय के लोग जो है उसको जो है वो विकास में बाधा बनते हैं। यही सब भाई है। तो इससे बचनी है, भगवान से प्रार्थना करना है कि इसको सद्बुद्धि दे दो। उसके बाद से जो है कुछ ऐसे तत्व, ऐसे मनुष्य मिलेंगे ना किसी के सुनते ना किसी के मानते, जो मर्जी करता है वही करते। उनके खोपड़ी पर अहंकार सवार है और मतलबी स्वार्थ से अंधे हो गए हैं। ऐसे मनुष्य से बच के रहो। उपेक्षा कर दो, त्याग कर दो, दूर रहो। इसी में हमारा कल्याण है। बचना है, समझना है, अपना कल्याण करना है, इसी में मानव जाति के हित है। इसलिए जो है मैत्री और करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये चार व्यवहार जो है मनुष्य के समाज में बरतने के लिए बहुत बढ़िया उपदेश है। इसी पर बौद्धिस्ट जो है जितने हैं सारे अपनाए और बहुत विकास किए, बहुत अच्छे प्रगति किए। लेकिन यही देश के गद्दार और बाहर के गद्दार उसके सब के जो है तहस नहस कर दिए। ये दुर्भाग्य की बात है। नालंदा विश्वविद्यालय, जितने भारत में विश्वविद्यालय थे सारे के जला दिए गए। कहते हैं कि 6 महीना तक नालंदा विश्वविद्यालय के जलता रहा। ये सब जो है अंधे हैं, जिससे मानव जाति के कल्याण होता है। ये अपन ही कल्याण के पुस्तकों के दुश्मन बन गए। ये अज्ञानता, घोर अज्ञानता है, घोर अपराध है, घोर पाप है। बाहर के विदेशी सब आकर के यहाँ विद्या शिक्षित थे। ये हिंदुस्तान के विश्वविद्यालय में विद्या ग्रहण करते थे, पढ़ के जा कर के आइए भारत के नाम पे रोशन करते थे। कहते थे कि हम भारत से पढ़ के आए हैं। और पूरा विश्व में विश्व गुरु था और सब लोग सम्मान करते थे। आज ये उस विश्व गुरु के पतन गुरु बना दिए, पाखंडी गुरु बना दिए, ढोंगी गुरु बना दिए। ये उसको जो है ऐसा बर्बाद किए कि जिसके वजह से मनुष्य के फिर उठने में बहुत समय लग रहा है और बहुत मुश्किल के सामना करना पड़ रहा है। इतने ग्रंथ में बाहर के जो लोग आते हैं वो सबसे पहले ये भारत के संस्कृति पर अटैक किए। ये भारत के धर्म, ये संस्कृति, इतिहास और
ये मानवता के ऊपर इसके जो है वो जो है इसके संस्कृति बर्बाद किए, इतिहास बर्बाद किए और यहाँ के मानवता के खराब किए और सबको ऐसे गुलामी प्रथा, दास प्रथा और ऐसे चीज के यहाँ स्थापना किए जिससे ये कभी सर उठा के न बोल सके, न काम कर सके, अब ये अपना स्वाभिमान पर ना जी सके। ये ऐसे दास प्रथा, गुलामी प्रथा जैसे सब व्यवस्था कर दिए। आज जरूरत है कि वो दास प्रथा, गुलामी प्रथा और नीच उच के या जातिवादी सबको धजिया उड़ा दो, खत्म कर दो और सब मनुष्य आपस में मिल करके रहो